हमारा प्रश्न है, नीचे ए और बी दो सारणियाँ दी गई हैं, उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 नियत हैं। ये हमारा सारणी ए के आंकड़े दिए हुए हैं इस प्रकार से, और ये सारणी बी के आंकड़े दिए हुए हैं। तो आइए हम आलेख खींचते हैं और ये अनुपात y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 की जांच करते हैं। सारणी ए को आलेखित करने के लिए माना लेंगे। पैमाना यहाँ पर हम x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई सेंटीमीटर लेते हैं। तो पैमाना के अनुसार हम इस प्रकार से x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर के अंतराल में हम वृत्त की त्रिज्या को ले रहे हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष में वृत्त की परिधि को हम ले रहे हैं एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारे जो आंकड़े सारणी ए में हमको दिए गए हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और परिधि 4 पाई सेंटीमीटर है, तो दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है। यहाँ पर हम एक बिंदु से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा बिंदु ए होगा और इसके मान को भी यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देंगे। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 4 पाई, ये बिंदु ए के निर्देशांक होंगे। चलिए इसी प्रकार से दूसरा आंकड़ा है 4, वृत्त की त्रिज्या 4 और परिधि 8 पाई। तो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और परिधि 8 पाई, तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर हम एक बिंदु लगाएंगे, इसको हम इस प्रकार से, और इसको नामांकित भी करेंगे ये। तो यहाँ पर हम बिंदु बी से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, इसके निर्देशांक होंगे 4 और 8 पाई। चलिए इसी प्रकार से अगला आंकड़ा दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 12 पाई। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 12 पाई, ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु हम लगाएंगे इस प्रकार से, और ये बिंदु के निर्देशांक भी यहाँ पर लिखेंगे, और इस प्रकार से बिंदु सी के निर्देशांक 6 और 12 पाई यहाँ पर प्रदर्शित हो जाता है। इसी प्रकार से अगला आंकड़ा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 8 हो तो वृत्त की परिधि 16 पाई हो जाती है। तो ये हमारा वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ये वृत्त की परिधि 16 पाई, ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम एक बिंदु लगाएंगे इस प्रकार से, और इस बिंदु के निर्देशांक को भी यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे ये इस प्रकार से। बिंदु डी के निर्देशांक 8 16 पाई। और अंतिम आंकड़ा हमारा दिया हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि 20 पाई सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये देखिए ये रेखा और ये 20 पाई, ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ जहाँ पर मिल रही है वह हमारा अगला बिंदु होगा, जिसको हमने बिंदु ई से व्यक्त करेंगे और इसके निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे सभी आंकड़े बिंदुओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित हो गए हैं। इन आंकड़ों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, और स्केल की सहायता से मिलाने पर हम देखते हैं कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप सारणी ए में दिए गए आंकड़ों को आलेखित कर सकते हैं। सारणी बी के आंकड़ों को आलेखित करने के लिए हम पैमाना लेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर पैमाना ले रहे हैं, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 5 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो पैमाने के अनुसार
हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। ये जो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष है जो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रही है, यहाँ पर एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई अक्ष से प्रदर्शित है, जिसे हम वृत्त की क्षेत्रफल के लिए हम उपयोग कर रहे हैं प्रदर्शित करने के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बड़ा खाना बराबर 5 पाई वर्ग सेंटीमीटर लिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्येक खाना जो है 1 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो चलिए सारणी बी में दिए गए आंकड़ों को हम आलेखित करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या यदि 1 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 1 पाई वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा 1 सेंटीमीटर है और ये जो है वाई अक्ष में एक खाना जो है 1 पाई के बराबर होगा। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती है उसे हम एक बिंदु से इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिल रही है उसे बिंदु से प्रदर्शित कर देंगे और उसकी जो निर्देशांक है उसे भी हम प्रदर्शित कर देंगे इस प्रकार से। अगला आंकड़ा दिया हुआ है यदि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये जो है 2 सेंटीमीटर को व्यक्त कर रहा है और ये जो चौथा लाइन है यहाँ से वाई अक्ष में ये जो है 4 पाई को व्यक्त करेगा। तो ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर मिल रही हैं उसे हम एक नया बिंदु से चिन्हित करेंगे प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से और इसके निर्देशांक भी यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देंगे इस प्रकार से। तो बिंदु बी के निर्देशांक 2 4 पाई। उसके बाद अगला आंकड़ा दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या यदि 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से जो 9वां लाइन है ये हमारा 9 पाई होगा। तो यहाँ पर हम बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे अगला बिंदु से प्रदर्शित कर दिए हैं और इसके निर्देशांक इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे बिंदु सी के निर्देशांक 3 9 पाई। चलिए अगला आंकड़ा दिया हुआ है यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और तो वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 15 नंबर का लाइन है ये 16 नंबर का लाइन है। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं वह हमारा अगला बिंदु होगा। तो उस बिंदु को हम प्रदर्शित कर देते हैं इस प्रकार से और इसके निर्देशांक भी यहाँ पर हम व्यक्त कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ से बिंदु डी प्रदर्शित हो गया है। इसी प्रकार अंतिम आंकड़ा है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। ये देखिए ये और 25 पाई वाली रेखा ये है। तो दोनों रेखाएं आपस में मिल रही उसको जो है हम अगले बिंदु से नामांकित कर देते हैं इस प्रकार से और इसके निर्देशांक भी यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं जो सारणी बी में हमको आंकड़े दिए गए थे उसे हम बिंदु रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर चुके हैं। अब इन्हें एक सरल रेखा इन बिंदुओं को हम जो है मिलाते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए इन बिंदुओं को मिला दीजिए और देखिए क्या प्राप्त होता है। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हम देखते हैं हमें एक वक्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सारणी बी को आलेखित कर सकते हैं।